नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, द्विवार्षिक विमानन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पर किया जाएगा द्विवार्षिक विमानन प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड कराटे सीरीज ए में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो अलीसा चौधरी ये कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है वर्ल्ड कराटे सीरीज ए में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस नई गठित कमांडो बटालियन का प्रदर्शन किया जाएगा। तो भैरव बटालियन का प्रदर्शन इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमेरिका और किस देश के बीच किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच किया जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। भारत ने किस देश से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% शुल्क लगाया है। तो अमेरिका से आयात होने वाली दालों पर और फलियों पर 30% का शुल्क लगाया है भारत ने। अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड ऑफ पीस में किस भारतीय मूल के नेता को नियुक्त किया गया है। तो अजय बंगा को यहाँ का भारतीय मूल के नेता हैं ये, जिनको नियुक्त किया गया है अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड ऑफ पीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार किसे चुना गया है। तो योवेरी मुसेविनी को 7वीं बार लगातार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है युगांडा के। हाल ही में चर्चा में रही द अदर मोहन पुस्तक की लेखिका कौन है। तो अमृता शाह है द अदर मोहन पुस्तक की लेखिका। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो नई दिल्ली यशोभूमि में किया जाएगा भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जोड़ना, ये वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का विषय है। करड़ फ्राइज किस संस्था द्वारा विकसित एक मवेशी नस्ल है। तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित एक मवेशी नस्ल है करड़ फ्राइज। हाल ही में चर्चा में रही RBS-15 मिसाइल किस देश की कंपनी साप द्वारा विकसित की गई है। तो ये स्वीडन की कंपनी साप द्वारा विकसित की गई है RBS-15 मिसाइल। उली केस्टेनहोल्ज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे। तो ये स्नोबोर्ड से संबंधित थे उली केस्टेनहोल्ज, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में आयोजित इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो ये कर्नाटक ने ये पुरस्कार जीता है। अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टोबी कियर्स को, जो कि अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी हैं। आइए देखते हैं आज के स्टैटिक्स क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बगरुम्बा किस भारतीय जनजाति का लोक नृत्य है। तो बोडो जनजाति जो कि असम में रहती है उसका मतलब लोक नृत्य है बगुरम्बा। बगरम्बा हो गया। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दीनबंधु मित्र जो थे वो दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।